तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। अभी इलेक्शन के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि हाँ मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, लेकिन उसके बाद देखना एक भी कैंडिडेट हमें नहीं दिखेगा हमारे इस बिलावर के अंदर। अभी बहुत सारे प्रोमिस कर रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम ठीक है। कुर्सी का जो नशा है वो उनको पागल कर देता है, लेकिन जब फिर से इलेक्शन आएगी फिर से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। मान लो कि आपको JNK का CM बना दिया जाता है, तो CM की कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद आप क्या लोगों के लिए करोगे? वो जनता की सेवा के लिए करेगा। मेरे को ये बता दो कौन सा लीडर है जो जनता की सेवा करता है? वो बहुत VIP पर्सन बन जाते हैं जीतने के बाद। आटे पे टैक्स दे रहे हो, खाने वाली हर एक आइटम पे टैक्स दे रहे हो, वो सारा टैक्स हमारा जो पैसा कलेक्शन किया होता है इन्होंने वही रैलीज में यूटिलाइज किया जाता है। इनके खुद में किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि अर्निंग तो कोई है ही नहीं इनकी, सिर्फ कुर्सी का जोर से ये पैसा इकट्ठा करते हैं और एज ए प्रॉफिट बिजनेस के लिए ये इलेक्शन लड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर है एक और न्यू वीडियो आपके लिए लेकर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना टाइम। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना ही होगा कि रिसेंटली अभी 2-4 दिन पहले की बात है, यहाँ सुकराला में एक आर्मी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है आते हैं। तो सर क्या लगता है आपको, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, बता सकते हो आप? कि हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बैड कंडीशन है उसकी, इतनी बुरी हालत है उस रोड की कि आप पूछो मत, ठीक है। तो मैं तो इसको मेन जिम्मेवार मानता हूँ जो हमारे असेंबली में लोग बैठे हैं, क्योंकि वो यहाँ से जब जीत के जाते हैं या फिर जो भी सरकार बनती है वो हम लोग उनको इनडायरेक्टली वोट करते हैं और हम सरकार बनाते हैं किसके लिए? अपनी डेवलपमेंट के लिए। और आज रोड की कनेक्टिविटी देख लो, रोड तो है लेकिन उस पर गाड़ी नहीं चल सकती। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रूरल एरियाज़ में अगर रोड बनती हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, रोड नहीं होगी सिर्फ आप नाम के लिए रोड बना दो, उसके ऊपर रिपेयर का कोई भी खर्चा नहीं करते हो। खर्चे होते हैं, मैंने बोर्ड देखा था कि इतने पता नहीं एक एस्टिमेशन कॉस्ट लगाई थी, लेकिन वो एस्टिमेशन का सिर्फ थोड़े दिनों के अंदर वो पैसा सारा बह गया क्या? क्योंकि इन्होंने कुछ लगाया नहीं उस रोड पे। मेरे घर भी उधर ही है, मैंने जब वो रोड देखी है उसकी कंडीशन देखी है, और आज से नहीं जब से वो रोड बनी है उसकी सेम कंडीशन है। आज भी चले जाओ 2-2 फुट गहरा खड्डा है, ठीक है, और इतनी कंजस्टेड रोड है कि आप पूछो ही मत। तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूँ जो हमारे असेंबली में जाके लोग बैठे हुए हैं या फिर हमारी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है उनका। एक तो बेचारे वो टेररिस्ट के साथ लड़ते हैं, टेररिस्ट से आगे शहीद हो रहे हैं, और दूसरी रोड की इतनी बैड कंडीशन है तो वो हादसे हो जाते हैं। तो सर जैसे कि आपको पता ही अभी इलेक्शंस का दौर चल रहा है, तो इस इलेक्शन में आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो बहुत सारे वायदे कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं, अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट्स निकाल रहे हैं। तो इतना सारा पैसा जो वेस्ट हो रहा है इतनी बड़ी बड़ी रैलीज़ के ऊपर, तो ये जो पैसा है ये किसका पैसा है, और ये जो वेस्टेज हो रही है इसका नुकसान जो है वो किसको झेलने को मिल रहा है और फ़ायदा किसको हो रहा है? क्या आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल सकते हो? देखिए कुलदीप जी, ये जो बड़ी बड़ी रैलीज हो रही है या बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है, तो इसमें तो नुकसान होता है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पैसा लगना था वो पैसा ऐसे ही यूटिलाइज़ किया जाता है सरकार के द्वारा। और ये जो जितना भी पैसा होता है ये हम लोगों, आम लोगों का पैसा होता है, हमारे टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा होता है। तो अगर मैं मेरे ओपिनियन से अगर कोई कैंडिडेट अच्छे से काम करता है अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको एडवर्टीजमेंट करने के लिए या रैली करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग उसको खुद ही वोट करेंगे। तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। अभी इलेक्शन के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि हाँ मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, लेकिन उसके बाद देखना एक भी कैंडिडेट हमें नहीं दिखेगा हमारे इस बिलावर के अंदर। अभी बहुत सारे प्रोमिस कर रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम पता नहीं कितनी जॉब्स ऑफर करेंगे, ठीक है, तो हम एक डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करेंगे, बहुत कुछ इन्होंने प्रोमिस किए हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी पार्टी को टारगेट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, ना तो मैं बीजेपी का ना तो कांग्रेस का। हमें वोट तो उसी को देना है कि जो एक अच्छा काम करेगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, उसी को हम वोट करेंगे। तो इन रैलीज़ के में जितना भी पैसा लगाया जाता है वो हम गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का ही होता है, क्योंकि टैक्स का पैसा होता है। अभी आपको पता होगा कुलदीप जी, गवर्नमेंट बोलते हैं कि इंडिया में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स बहुत कम देते हैं। देखा जाए तो एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा भी टैक्स पे करता है इनडायरेक्टली। सोचो कितना पैसा इकट्ठा होता है, और लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है?
ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करो एक दिन का एक बंदे से 1 रुपये का टैक्स लिया जाए तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो कितना टैक्स हुआ? 140 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ? वो पैसा गया कहाँ? और 1 रुपया कोई टैक्स नहीं देता है। मैं एक बात करता हूँ, आप मोबाइल परचेज कर रहे हो, अगर इसकी एक्चुअल कास्ट 10,000 है, ठीक है, मीन्स कि इसकी जो कास्ट प्राइस है वो 10,000 है, तो आपको इसके ऊपर 28% GST देना पड़ेगा, 14% स्टेट को, 14% सेंटर को, ठीक है। तो सोच लो कि 10,000 के ऊपर 28% GST दे रहे हो, 12,800 हो गया। तो एक बंदा अगर नॉर्मल से कोई फ़ोन परचेज करे 2800 तो उस पर दे रहा है, वो एक बल्ब परचेज करे उस पर टैक्स दे रहे हो, आटे पे टैक्स दे रहे हो, खाने वाली हर एक आइटम पे टैक्स दे रहे हो। वो सारा टैक्स हमारा जो पैसा कलेक्शन किया होता है इन्होंने, वही रैलीज में यूटिलाइज किया जाता है। इनके खुद में किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, कि अर्निंग तो कोई है ही नहीं इनकी, सिर्फ कुर्सी का जोर से ये पैसा इकट्ठा करते हैं और एज ए प्रॉफिट बिजनेस के लिए ये इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया है, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं लड़ेगा, कंटेक्स्ट नहीं करेगा, वो जनता की सेवा के लिए करेगा। मेरे को ये बता दो कौन सा लीडर है जो जनता की सेवा करता है? वो बहुत VIP पर्सन बन जाते हैं जीतने के बाद, ठीक है। कुर्सी का जो नशा है वो उनको पागल कर देता है, लेकिन जब फिर से इलेक्शन आएगी फिर से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं वो अवेयर हो जाएं, सोच समझ के वोट करें, ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो आपकी बात सुनता है, जो आपकी बात असेंबली में रखेगा, जो आपके लोकल मुद्दे की बात उठाएगा, लोकल इश्यूज़ की बात करेगा। ऐसे कैंडिडेट को मत वोट दीजिए। और एक मैं और भी बात बता देना चाहता हूँ, किसी एक कैंडिडेट के ऊपर पूरी पार्टी है तो उस कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़े लिखे लोग हो, आजकल हर कोई एक सुलझा हुआ इंसान है, तो वो उसी को वोट करे जो लोग आपके लोकल इश्यूज़ की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करेगा, करप्शन को कम करेगा। करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सर मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी मान लो सपोज करिए कि इन इलेक्शंस में आप अभी एक पार्टी को मान लो कि रिप्रेजेंट करें और असेंबली इलेक्शंस में आप भी उतरे हैं ना लड़ने के लिए, तो अगर आप जीत जाओ और लास्ट में जाके मान लो कि आपको JNK का CM बना दिया जाता है, तो CM की कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद आप क्या लोगों के लिए करोगे? क्या आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? देखिए कुलदीप जी, आपने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी कि, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी रोल नहीं है या बिल्कुल भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो इन केस अगर जनता चाहे तो मे भी फिर सोचेंगे उसके बारे में कि इलेक्शन कंडक्ट करना है कि नहीं करना है। फिलहाल मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को इन केस अगर मैं इन फ्यूचर में CM बन जाता हूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने इस पूरी स्टेट की तरक्की की, ठीक है। देखो सबसे पहले हम अपना एजुकेशन सिस्टम्स को वेल डेवलप बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे आपको जैसे फॉरेन में कोई एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है सेम वैसा प्रोविज़न यहाँ पे लेके आएंगे। ये नहीं है रटने रटाने का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म करेंगे यहाँ से, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे खाना हो गया, खाना रोटी एक ही होता है, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, ये हर एक को प्रोवाइड की जाएगी। देन थर्ड है जितने भी करप्शन हो रही है उन सारी करप्शंस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ मौका मिला तो, बट इन केस मेरा ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपने करप्शन की बात छेड़ी है तो चलो इसके ऊपर ही आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं अभी। तो आपको क्या लगता है कि अभी आजकल के ज़माने में मतलब कि देखा जाए तो इस टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गई है इस टाइम। जैसे कि अभी आपने पीछे सुना तो होगा, ये एक वहाँ पे मशेटी में भी एक ऐसा केस आया था जहाँ पे कि करप्टेड एक पटवारी जो थे वो पकड़े गए थे और उनको गवर्नमेंट ने वैसे सस्पेंड भी किया हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब कि सरकारी मुलाजिम हैं जो कि मतलब कि करप्शन लेकर लोगों का काम करते हैं। लोगों को मतलब कि इस करप्शन के अगेंस्ट क्या करना चाहिए कि वो करप्शन के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगा सके खुद से ही, और सरकार को इसके ऊपर क्या क्या काम करने चाहिए? आपको क्या लगता है इसके बारे में? थोड़ा सा रोशनी डालिए इसके ऊपर। देखिए कुलदीप जी, सरकार ने तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन करप्शन नहीं रुकी है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बैकडोर एंट्रीज़ हैं, जब बैकडोर एंट्रीज़ करप्शन के द्वारा कोई अगर सरकारी नौकरी लेता है, ठीक है, पैसे दे के लेता है, करप्शन सीधा सा सवाल आ जाता है यहाँ पे। अगर कोई पैसे दे के नौकरी ले रहा है तो वो उस नौकरी को एज ए बिजनेस के लिए यूटिलाइज किया जाए करेगा, वो विदाउट करप्शन वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने खुद 10 लाख या 5 लाख दिए होगा उस नौकरी के लिए, ठीक है। और जब तक हम एक आम आदमी जब तक करप्शन देना बंद नहीं करेगा तब तक करप्शन नहीं रुक सकती, चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी इसके ऊपर पॉलिसीज़ लेके आ जाए। देखो मैंने अगर कोई काम करवाना है तहसील में, मान लो कोई भी काम करवाना है, मेरे को जल्दी है,
तो मैं उस काम को करवाने के लिए खुद ही करप्शन दूंगा ना, खुद ही पैसे चार्ज करूँगा कि भाई मेरे को काम करके दो। तो करप्शन कौन लोग करें? हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर से नहीं आ रहा फॉरेन से कि हाँ भाई यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो एक तो बैकडोर एंट्रीज बंद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोगों को खुद ही अवेयर होना चाहिए कि हमें करप्शन नहीं देनी है, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें वेट कर लेना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर कोई मुलाजम करप्शन लेता हुआ पकड़ा गया या करप्शन मांगता है तो उसके खिलाफ आपके पास आजकल तो बहुत ज़्यादा मीडियम्स है, ठीक है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो वीडियो प्रूफ के द्वारा, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब तक हम लोग करप्शन बंद नहीं करेंगे तब तक करप्शन नहीं रुक सकती। तो इसके पीछे जिम्मेवार तो गवर्नमेंट भी है, हम लोग भी हैं, और जो करप्शन लेते हैं वो भी हैं। तो इसी के साथ अंशु सर, आपने इतना अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे साथ इस मुद्दे के ऊपर बात की आज, तो हम आपका अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे ही ख़त्म करने जा रहे हैं। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे इस के एंटरटेनमेंट वाले चैनल को। ऐसी ही वीडियोज़ यहाँ पे हर हफ्ते में 2 से 3 अपलोड होती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।